आज के वीडियो में हम फेच एपीआई को यूज करते हुए डेटा फेच करेंगे और डिस्प्ले करेंगे फ्रॉम एपीआई। सो if you don't know what is fetch, so you can see here the fetch API provides an interface for fetching resources including across the network. It is more powerful and flexible replacement for XML HTTP request. So like it is the browser API and this is help to HTTP रिक्वेस्ट। सो आज के वीडियो में हम फेक स्टोर एपीआई को यूज़ करते हुए यहाँ से डेटा हम फेच करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे ऑन द यूआई। सो यदि आप भी फेक स्टोर एपीआई को यूज़ करना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं फेक स्टोर एपीआई डॉट कॉम। एंड देन आपको यहाँ पे डॉक्स पे क्लिक करना है। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ऐड न्यू प्रोडक्ट, गेट ए सिंगल प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट। तो आज हम गेट ऑल प्रोडक्ट को देखने वाले हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ऐड न्यू प्रोडक्ट और गेट सिंगल प्रोडक्ट सभी को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से हम यूआरएल लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ये यूआरएल ऑलरेडी लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बटन क्रिएट करेंगे। वो उस बटन पे क्लिक करने पर हम डेटा फेच करवाएँगे। तो बटन एंड देन फेच डेटा एंड इसको हम थोड़ा-सा स्टाइल भी कर सकते हैं। हाँ, px डैश 4 देन py-2। यदि आप टेलविन के बारे में कुछ नहीं जानते, मैं टेलविन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एज़ यू कैन सी। एंड अगर आपने टेलविन इंस्टॉल नहीं कर रही अभी तक टेलविन सेटअप नहीं किया तो आप आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं एंड देन आप टेलविन को यूज़ करना सीख सकते हैं। हमने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है एंड वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। सो लाइक टेक्स्ट डैश बाइट, यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली क्लासेस ही करने की ज़रूरत होती है। तो आप देखेंगे चेंजेस लाइक दिस इज़ ओके। तो लेट्स डू इट। 100 पिक्सल कर देते हैं एंड लेट्स लेट्स क्रिएट द फंक्शन फॉर fetching the data. So const get data, this is a arrow function. You can use regular function also। एंड आप दो तरह से दो तरह से एपीआई से डेटा फेच कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट इज यूजिंग यूजिंग async await, यूजिंग async await एंड यूजिंग dot plain, यूजिंग dot plain एंड dot get। तो हम इस वीडियो में दोनों देखने वाले हैं। सो फर्स्ट लेट्स सी द यूजिंग द dot then। So let's use fetch and then fetch will take the like this is the get request. This will take two parameter. First is URL and second is option or objects. But in get request this is optional because this is will take by default method is get। and then हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट देन यूज करेंगे। then dot then will take a arrow function। so like this will return response and response से हम this will also return a promise। so यहाँ से हम डेटा गेट करने के लिए हमें यहाँ पर json यहाँ पे मिलता है। json इज ए फंक्शन एंड इसके बाद में हम एक बार और डॉट देन यूज करते हैं बिकॉज json भी हमें प्रोमिस रिटर्न करता है। तो प्रोमिस से हम डेटा गेट करेंगे। तो डेटा गेट करने के लिए हम इस तरह से वन वन मोर टाइम डॉट देन यूज करता है। तो जैसे हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा करेंगे तो आई होप हमें डेटा मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप डॉट कैच यूज कर सकते हैं फॉर द कैचिंग द एरर। इफ एनी एरर इज देयर then this block will run console dot log error। This is like if our API request is success, then we will get data, and if our API request will fail, then we will get error। So let's use this get data functions to our buttons। So where is our button? This is our buttons and use it one on click and use it directly and let's see। तो आप देखेंगे गेट डेटा।
सो अभी जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा गेट डेटा, और आप देखेंगे हमें डेटा मिल चुका है। यू कैन सी हमें डेटा मिल चुका है जो कि टेक्स्टोर एपीआई प्रोवाइड करता है। ओके, सो वी हैव एबल टू फेच सक्सेसफुल डेटा यूजिंग द फर्स्ट मेथड। लेट्स फेच डेटा यूजिंग द सेकंड मेथड। तो इसके लिए हमें इसे एसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा, बिकॉज़ हम एसिंक्रोनस टास्क करने वाले हैं। तो एसिंक एंड देन पॉइंट देन रिस्पॉन्स देन फेच। बट फेच से पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा अवेट, बिकॉज़ आप यहाँ पे वेट करेंगे तब तक ये एपीआई सक्सेसफुली फुलफिल्ड नहीं होती है तब तक। आप यहाँ पे डायरेक्टली यूआरएल एज ए स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, और मैं इसे पहले वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। सो लाइक कॉन्स्ट रेस अवेट फेच यूआरएल एंड देन हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू await and then simple res dot json, because this will return the unreadable data। so इसको रीडेबल बनाने के लिए हम json यूज करेंगे। एंड एंड उसके बाद हम यहाँ पे कंसोल कर सकते हैं हमारे डेटा को। बट बट लाइक we will get data, you can see refresh and then get data। So we able to get data when I click this button. Let's click again. You can see we are able to fetch data again and again. But we missed one thing, because यहाँ पे हमें good practice follow करना है, because when the error will come, so which block will run। लाइक यहाँ पे आपने देखा जैसे केस रन होगा जब एरर आएगा, तो यहाँ पर भी हम सेम तरह से हम इसके लिए ट्राई केस ब्लॉक हम यूज कर सकते हैं। यस, ट्राई केस, यू कैन सी ट्राई एंड देन दिस इज द स्निप्ट ऑफ ट्राई केस। सो इसको हम यूज इस तरह से कर सकते हैं, जैसे सिंपल हमने ये कोड इसमें रख दिया, एंड यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, लाइक कैच, क्योंकि हमने यहाँ पे किया है उसी तरह से हम इस एरर को कैच करेंगे और इसे कंसोल कर देंगे। सो जैसे मैंने यहाँ पे एरर को यहाँ पे कंसोल कर दिया एंड डेटा को यहाँ पे कंसोल कर दिया, सिंपल। दिस इज आल्सो लाइक दिस, बट दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट दिस इज वेरी सिंपल, because write a block and async await will handle the everything, and you can see we are able to fetch data again using this way। ओके, बट अब हम इसको यूआई पर शो करेंगे, तो यूआई पे शो करने के लिए हमें इसे यूज स्टेट में स्टोर करना पड़ेगा। सो लाइक डेटा एंड सेट डेटा एंड दिस विल बी एम्प्टी अरे एज इनिशियली। आई होप यू नो व्हाट इज यूज स्टेट। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट डेटा, और इसके अंदर हम डेटा को सेट कर देंगे, राइट। हमने सेट डेटा पुल किया, यहाँ पे हम डेटा सेट किया, तो अभी हमारे पास डेटा के अंदर जो भी हमारे पास डेटा यहाँ पे कंसोल हो रहा था वो डेटा में स्टोर हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, हमने ऑलरेडी एक डिव लिया हुआ है, इसमें ग्रीड एंड ग्रीड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट 5 एंड जियो वन फार बिट्सफुल बॉर्डर। हमने कुछ स्टाइलिंग की हुई है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। लेट्स रन द मैप ऑन द डेटा, डेटा डॉट मैप, एंड यहाँ से we will get the items, and you can and give any variable name, this is just a variable name। and यहाँ पे हम सेकेंड वेरिएबल में हमें मिलता है इंडेक्स, which you will use as a id, एंड यहाँ पे आप रिटर्न यूज करेंगे। अगर आप कर्ली ब्रेस यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको रिटर्न यूज करना पड़ेगा। एंड देन inside this let's return one div, and inside this div we can return like the one h3 tag, and this will have the item dot name, okay, and this will take key will be ind means index, okay, item dot name, and यहाँ पर हम let's show the price also, so item dot price,
price solely for this price. Okay, so let's see we able to see or not. Okay, we have some errors like yes, use state is not import. So let's import use state and let's do the some styling, last name and border and rounded. Okay, and we can give some padding. Okay, let's see how it is looking. Let's refresh and click on fetch data, and you can see the price is there, but okay, item dot name. Yeah, I think it is like yeah, item dot title. This is the item dot title. तो आप इसमें देख के आराम से यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे सक्सेसफुली हमें टाइटल और प्राइस मिल चुका है। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि टाइटल एंड दिस इज़ प्राइस। ओके, यू कैन सी टाइटल्स, प्राइस। आपको अपने अकॉर्डिंग इसको स्टाइल कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक सिंटैक्स बताना चाहता था जो कि फेच को यूज़ करने का और हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम एपीआई। तो हमने डेटा यहाँ पे फेच किया यूजिंग बोथ वे। यू कैन यूज एनी वे व्हिच यू लाइक एंड यू कैन शो डेटा ऑन द यूआई लाइक दिस। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।